नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख अनुच्छेद जो विभिन्न परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा। देखिए मित्रों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। मित्रों, परीक्षा में आपको धन विधेयक के लिए मिलेगा मनी बिल और वित्त विधेयक के लिए मिलेगा आपको फाइनेंस बिल। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि वित्त विधेयक के लिए पूछा जा रहा है या धन विधेयक के लिए पूछा जा रहा है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखें कि सभी धन विधेयक, सभी वित्त विधेयक, सभी वित्त विधेयक, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। धन विधेयक नहीं होते, विधेयक नहीं होते। परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, परंतु सभी धन विधेयक, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं, होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, परंतु सभी विधेयक धन विधेयक होते हैं। यहां पर यह चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी पड़ेगी। अब आप ध्यान दें, तो आपने देखा कि अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अब आगे देखिए, अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग का गठन। संघ लोक सेवा आयोग का गठन। संघ लोक सेवा आयोग का गठन। अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। सेवाओं का सृजन। अनुच्छेद 169 169 विधान परिषद, विधान परिषद का गठन व उत्साधन, उत्साधन। अनुच्छेद 40 पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग का गठन है। तो परीक्षा भवन में चाहे संघ लोक सेवा आयोग का गठन आ जाए या लोक सेवा आयोग का गठन आ जाए, उसके लिए अनुच्छेद 315
अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। जब नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है तो उसके लिए राज्यसभा को बहुत अधिकार दिए गए हैं। यहां पर यह ध्यान रखिएगा, वैसे तो लोकसभा ज्यादा प्रभावशाली है, लोकसभा लोकप्रिय सदन है, लोकसभा निम्न सदन है, लेकिन राज्यसभा को कहा जाता है काउंसिल ऑफ द स्टेट। और राज्यसभा को ना तो भंग किया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है। लोकसभा के सामान्यतः प्रतिवर्ष 3 सत्र चलते हैं, लेकिन राज्यसभा के सामान्यतः 4 सत्र चलते हैं। अब यहां पर ध्यान देना होगा हमें कि जब नई ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन करना है तो उसमें राज्यसभा को इंपॉर्टेंस दी गई है और उसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 312। नेक्स्ट आर्टिकल 169 विधान परिषद का गठन तथा उत्साधन। विधान परिषद का गठन तथा उत्साधन, इसका तात्पर्य क्या है कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद का आपको गठन करना है तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 169 का यूज करना पड़ेगा, और अगर विधान परिषद को समाप्त करना है तब भी आर्टिकल 169 को ही आपको सहारा लेना पड़ेगा। अनुच्छेद 40 मित्रों, पंचायतों का गठन। तो चाहे पंचायतों का गठन आ जाए या ग्राम पंचायत का गठन आ जाए, अनुच्छेद 40। तो देखिए अनुच्छेद 110 आपको बताया गया धन विधेयक की परिभाषा। 315 संघ लोक सेवा आयोग का गठन। 312 नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। आर्टिकल 169 विधान परिषद का गठन तथा उत्साधन, और आर्टिकल 40 पंचायतों का गठन। देखिए मित्रों, अगर आपको हमारी क्लास लाइव करनी है या ऑफलाइन क्लास करनी है तो दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यहां पर पॉलिटी की एक बेहतरीन सीरीज आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूं, जिसमें संविधान के प्रमुख भाग होंगे, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद होंगे, संविधान के अलग अलग संशोधन होंगे, और इंडियन पॉलिटी को हमें इस अच्छे तरीके से तैयार करना है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, LTGIC, UPPCS 2024, सिविल सर्विसेज 2024 और खंड शिक्षा अधिकारी जिन लोगों ने बीएड करके रखा हुआ है उनके लिए एक बेहतरीन मौका। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही।